नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये फैसले की घड़ी है। जी हां, ये फैसले की घड़ी है 5 राज्यों के लिए जहां पर वोटिंग हुई है। उसमें सबसे ज्यादा, जिस राज्य में सबसे ज्यादा सीटें हैं वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहीं से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। 8 जनवरी से शुरू हुई यूपी विधानसभा चुनाव प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव गुरुवार 10 मार्च को मतगणना के साथ पूरा हुआ। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और सर्विस वोट की गिनती शुरू होगी। इसके आधे घंटे बाद ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट में दर्ज हुए वोटों की भी गणना शुरू हो जाएगी। अनुमान है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच शुरुआती रुझान आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस बार पोस्टल बैलेट काफी ज्यादा तादाद में पड़े हैं, इसलिए हर सीट के अंतिम परिणाम की घोषणा में देर हो सकती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कल सुबह 7 बजे से लगातार आपको जीएमडी न्यूज में ताजा अपडेट मिलेगा। पल पल की आपको जानकारी दी जाएगी मतगणना से संबंधित कि कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है और कौन है पीछे, कौन रहा है जीत और कौन रहा है हार में। देखिए इस रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए निर्णायक दिन करीब है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वोटों की गिनती होगी, जिसको लेकर सभी दलों में सियासी हलचल तेज है। तो यूपी में जहां समाजवादी पार्टी को ईवीएम की सुरक्षा की चिंता सता रही है, तो वहीं पंजाब में लड्डू बनना शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद भी हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। 5 राज्यों में 10 मार्च गुरुवार को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शुरू में मतपत्र गिने जाएंगे, इसके बाद ईवीएम खोली जाएगी। मतगणना को देखते हुए 70,000 सिविल पुलिस वर्कर्स को तैनात किया जाएगा। वहीं पैरामिलिट्री की 245 कंपनियों और पीएसी की 69 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुरक्षा बलों की तैनाती संवेदनशील इलाकों में भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का मतदान सकुशल संपन्न हो चुका है तथा इसके अंतिम चरण में कल अर्थात 10 मार्च को मतगणना संपन्न होनी है। यह चुनाव प्रक्रिया दिनांक 14 जनवरी से प्रारंभ होकर कुल 7 चरणों में मतदान संपन्न हुए, जिसका अंतिम चरण 7 मार्च को समाप्त हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए इन चुनावों को हिंसा रहित तथा शांतिपूर्ण एवं बिना किसी भेदभाव के संपन्न कराया है। कोई भी चुनाव एक संवैधानिक दायित्व है, जिसका निर्वहन निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कराते हैं। विगत वर्षों के अपेक्षाकृत इस वर्ष चुनाव के दिन तथा उसके पूर्व हिंसाओं में भारी कमी आई है। जो मतदान के लिए और मतगणना के लिए जो व्यवस्थाएं कराई गई हैं, उसकी सराहना हर एक स्तर पर की गई है। अंतिम चरण में होने वाले मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। 7वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद सभी एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी की सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के चौथे नंबर पर रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी को पिछले बार की तुलना में सीटों का काफी नुकसान होता दिख रहा है और सपा 150 से अधिक सीटें पाने की स्थिति में दिख रही है। यूपी में मतदान तो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो गया, लेकिन अब मतगणना होने से पहले यूपी में ईवीएम को लेकर बवाल मच गया है, जहां अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग को भी ईवीएम विवाद से जोड़ दिया। कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के जमाने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं दिया। अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी गई।
अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन की। आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके बाद चुनाव आयोग को अपनी सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा है। चुनाव आयोग ने बयान जारी किया है कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद हुई ईवीएम मशीनें मतगणना की ट्रेनिंग के लिए लाई गई थी। ऐसे में मशीन के बारे में अन्य सभी बातें अफवाह हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया कि सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील कर रखी गई हैं, जो कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 3 लेयर के सुरक्षा घेरे में है। साथ ही स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी के जरिए इनकी निगरानी हो रही है। फिलहाल मतगणना से पहले सभी दल अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल आए हैं, उसकी 2 चीजें हैं। पहला तो जिस तरह 15 लाख का सपना दिखाया गया था, उसी तरह का ये सपना है। दूसरा एग्जिट पोल के संबंध में आपको बता दूं, एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग बंगाल गए थे, 2/3 जिता रहे थे बीजेपी को, हार के बीजेपी लौट आई। दिल्ली में चुनाव था, 2/3 बीजेपी को यही एग्जिट पोल दिखाने वाले जिता रहे थे, 3 सीट भी वहाँ पाए, हार के चले आए। राजस्थान का चुनाव हुआ तो यही एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बना रहे थे, वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। ठीक उसी तरह यूपी को एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग, हम तो समझ में नहीं आता कि ये दुमुहिया सांप की तरह क्यों बोलते हैं। जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो यही एग्जिट पोल दिखाने वाले लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी बढ़त में है, दूसरे में बढ़त में है, तीसरे में बढ़त में है, चौथे में कमजोर है। यही एग्जिट पोल दिखाने वाले लोगों का बयान था। और फिर 5वें में कहा कि समाजवादी पार्टी आगे, 6वें में आगे, 7वें में आगे। तो आज चुनाव खत्म होते ही कौन सी आफत आ गई एग्जिट पोल दिखाने वाले लोगों को कि जो बीजेपी बढ़त बना दिए। और आप देखिएगा ना, ये सब फर्जी है। और 10 मार्च को आपको एक्यूरेट 12 बजते फाइनल समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव जीतेगा। पहले राउंड की जब गिनती होगी मत पत्र की, तो आप देखिएगा समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर रुझान में आगे होगी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का परिणाम इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी देखने को मिला। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकारता था कि सुरक्षा की बेहतर माहौल हुआ है, हमें भी बिजली मिल पा रही है, भेदभाव नहीं होता है, हमें भी राशन मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं होता है। हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता था कि बिना चेहरा देखे हुए सरकार अपनी योजनाओं का लाभ हर एक गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक दे रही है। और हर एक व्यक्ति के मुंह पे एक ही आवाज थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह मंत्र सार्थक हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आस्था को व्यापक सम्मान दिया गया। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो या अयोध्या में राम जन्मभूमि और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, काशी में देव दीपावली हो या फिर काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप, प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ हो या फिर प्रयागराज की कायाकल्प, मथुरा, वृंदावन, बरसाना को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करके तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से उनके चतुर्थिक विकास का हो, या फिर संत रविदास जी के शीर गोवर्धन के सुंदरीकरण का कार्य, महर्षि वाल्मीकि के लालापुर के सुंदरीकरण का कार्य, या फिर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के किले के सुंदरीकरण और उसको भव्य स्मारक के रूप में देकर के भगवान राम और निषाद राज के मिलन का एक भव्य प्रतिमा वहां स्थापित करने की कार्रवाई, ये सभी कार्य भारतीय जनता, फिर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाने की कार्रवाई। तो ये फैसले की घड़ी है और कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच में तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा क्षेत्रों में आखिरकार कौन कितनी सीटें पाया है। जैसा कि एग्जिट पोल में साफ तौर पे बताया गया है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी के मुखिया की, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है बीजेपी को हार का डर सता रहा है और एग्जिट पोल के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसमें कुछ खेल कर सके, वोटों की चोरी हो सके। क्योंकि वाराणसी में एक वाहन में लगभग 20 से 25 ईवीएम थी, हालांकि वो डेमो के लिए जा रही थी, वहां के डीएम ने साफ भी किया
लेकिन उसको लेकर के विवाद इतना गहरा है कि पूरे प्रदेश भर में अब समाजवादी पार्टी के लोग जो काउंटिंग सेंटर है, स्ट्रांग रूम है, उनके बाहर मौजूद हैं, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल ही उठता है कि क्या एक बार फिर से ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ मकर ध्वज जी हैं समाजवादी पार्टी से, रचित पाठक हैं हमारे साथ बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा मकर ध्वज यादव जी का। मकर ध्वज यादव जी, ईवीएम पे एक बार फिर से निशाना लगा रहे हैं आपके जो अध्यक्ष हैं। माननीय ओम आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र का चुनाव है। लोकतंत्र के लिए, संविधान बचाने के लिए चुनाव है। और जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। अच्छा, हाई एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है जनता में। 5 साल में, जिसमें 3 पूरे साल काम 5 किया, 2 साल तो इन्होंने कोरोना में रोजगार निकल देने गया के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं किया। आम जनता जो गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन स्तर को उठाने के लिए कोई ऐसी योजना ये नहीं ला पाए। 16 लाख लोग जो वर्किंग में थे, जॉब में थे, वो उनकी नौकरी छीन ली गई। अच्छा, इन 5 सालों में आबादी 2 करोड़ बढ़ गई। उस रेशियो में जॉब नहीं मिला। तो जनता में इतनी नाराजगी थी, और इतनी नाराजगी थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और नेता लोग क्षेत्रों में घूम नहीं पा रहे थे। और मंचों से आपने देखा होगा, वीडियो आपने देखा होगा कि कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे थे। हाँ। अगर इतने ही अच्छा इन्होंने काम किया होता तो ये कान उठक बैठक ये अपने आप में ये साबित करता है कि जनता इनसे बहुत आक्रोशित तो फिर एग्जिट पोल में ये आगे कैसे चल रहे हैं? ये टोटली चैनल है, उनके साथ एजेंसियां हैं कई, उन्होंने एक बड़ा सैंपल साइज लिया है, लोगों से बात की है, उसके बाद वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से यूपी में कमल ने कमाल कर दिया। देखिए, ये एग्जिट पोल नहीं, ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये पूरा मैनेज किया हुआ है। बीजेपी तो यही कह रही है। 360 करोड़ योगी जी जो चैनल्स को विज्ञापन के रूप में देते रहे पर ईयर, वो उसी का कमाल है, मैनेज किया हुआ है। ये सच्चाई कहीं नहीं है इस एग्जिट पोल में। 300 से ज्यादा सीटें आकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कल काउंटिंग होगी, आप देख लीजिएगा। आपकी सरकार बन रही है 11 बजे 11 सीट समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। पक्का बना रही है। 300 कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। रचित पाठक है, मुस्कुरा रहे थे। रचित जी, आपका रुख करना चाहूंगा। रचित पाठक जी, तो फिर क्या एग्जिट पोल जो है वो धड़ाम हो जाएंगे कल? देखिए ओम जी, हमारे साथी ये भी कह रहे थे कि 300 सीटें जीतकर हम सरकार बना रहे हैं। और जिस प्रकार से आज ये लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मैं इनको भी संज्ञान दिलाना चाहता हूं चैनल के माध्यम से। जो लोग आज इस डिबेट को सुन रहे हैं, उनको भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से लोकतंत्र की लूट का काम समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। आपको पता होगा किस तरह से ये लोग पोलिंग बूथ को कैप्चर करने का काम समाजवादी पार्टी के गुंडों ने शुरू किया। आपकी चल रही है, आपके बीच में नहीं बोले, अपने अपने समय में बोलिए, पुरानी बातें बता रहे हैं, अपने समय में बोलिए, नहीं तो जो कि गलत है। मकर ध्वज जी रुक जाइए। हाँ बोलिए। जिस प्रकार से पोलिंग बूथों को कैप्चरिंग करने का काम समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई, जिस प्रकार से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, ये लोग लोकतंत्र के डकैत हैं। इन लोगों ने तो पार्लियामेंट के चुनाव तक में लोगों को, प्रत्याशियों को अपना पर्चा दाखिल ना करने दिया हो। ऐसे लोकतंत्र के डकैत आज भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र का बचाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और आपने अखिलेश यादव जी को देखा होगा। अखिलेश यादव जी जिस दिन से चुनाव मैदान में आए, पहले दिन से अखिलेश यादव जी को अपनी हार का आभास था। जिस प्रकार से आपने उनको देखा होगा, वो अपनी रैलियों में अपना मानसिक संतुलन खोजे, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन खो गया, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपने इनको देखा होगा, इन्होंने किस प्रकार से इटावा में, इन्होंने किस प्रकार से को थप्पड़ मारा था। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, मीडिया के लोगों के साथ और बदतमीजी करना, मीडिया के लोगों के साथ इनकी बदतमीजी करना, लोकतंत्र को जिन्होंने लूटा हो। कन्नौज जनपद का कन्नौज जनपद का मैं मकर ध्वज जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने पार्लियामेंट के चुनाव में वहां पे किसी प्रत्याशी का पर्चा तक दाखिल नहीं होने दिया था। आप लोग लोकतंत्र के लुटेरे हैं। आप लोगों ने लोकतंत्र को लूट कर जिस प्रकार से पूर्व में सरकारें बनाते आए हैं, आज एक
इंडिपेंडेंट बॉडी जो चुनाव थोड़ा आयोग जिस लखीमपुर का प्रकार भी से बोल दीजिए। निष्पक्ष काम कर रहा है, आपने देखा होगा जिस लखीमपुर प्रकार वाला से भी चुनाव बोल आयोग ने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर भी इस चुनाव में कार्रवाई की, जिन लोगों ने ये नियमों बात को पुरानी हो गई तोड़ने का रजत, कि काम उस किया। वक्त लूट लिए जाते थे, इस तरह की चीजें चुनाव होती थी। अभी भी ये लोग उसी प्रक्रिया को चूंकि ईवीएम पर चुनाव होता है, वीवीपैट है। हालांकि जो चीजें थी पहले से बहुत सुधरी हैं चीजें। चुनाव आयोग दिशा निर्देश देता है, कड़ाई से नियमों का पालन किया जाता है, प्रशासन चुस्त नजर आता है, सारी चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं रचित जी, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी डर सता रहा है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं, आकलन जो है, कहीं वो पलट गया पश्चिम बंगाल की तरह, तो फिर देखिए, जनता का पोल जिस दिन से हम लोग भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में आई थी, जनता का रुख स्पष्ट था। हम अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जो हमने काम किए, जनता गरीबों के लिए जो हमने काम किया, हमने युवाओं के लिए जो काम किया, जो कोरोना काल में माननीय योगी जी दरवाजे जाकर जिस तरह से उन्होंने दरवाजे जाकर पीड़ितों की मदद करने का काम देने का वादा किया था। हमें 5 साल मिले, 5 साल में भी हमने अपने आप को जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को लेकर, गरीबों के उत्थान को लेकर, चाहे वो फिर वही हेडलाइन हम लोगों ने काम किया। उसके आधार पर हमारी पहले दिन से सरकार बन रही थी। अखिलेश यादव जी को पहले दिन से मालूम है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है। अब वो क्या रोना रोए, इसको लेकर वो इन्होंने ईवीएम का रोना, क्योंकि कल चुनाव रिजल्ट आने हम लोग 300 प्लस सीटों के साथ चुनाव जीत रहे हैं, पकड़ी गई 300 प्लस के साथ हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी जनता से कल क्या कहेंगे, इसका रोना उन्होंने 2 दिन पहले से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। जो जिस दिन से जब से चुनाव आयोग ईवीएम को चुनाव में लेकर आया है, क्योंकि इससे पहले बैलेट पेपर के जब चुनाव होते थे, इनके गुंडे चुनाव होने ही नहीं देते थे, किसी को वोट डालने ही नहीं देते थे। ये लोग पोलिंग बूथ लूट लेते थे, कैप्चर कर लेते थे, और निरंतर इनकी सरकारें आती रहती। लेकिन जब से ईवीएम आई, ईवीएम में ये कुछ कर नहीं पा रहे। ये तो आप पर ही निशाना साधते हैं ना। ये कहते हैं कि ईवीएम हैक कर ली जाती है आपके द्वारा, इसलिए आप जीते। जहां जाते हैं रजत, वहां पर विपक्षी खुश होते हैं जब वो जीत जाते हैं। बेचारी खुद एक इंजीनियर, ईवीएम पिस रही ना बार-बार। मकरत ध्वज जी खुद एक इंजीनियर है। उसकी उत्पत्ति क्यों हो गई? समाजवादी पार्टी के मुखिया वो भी अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं जनता के बीच में, और पढ़े लिखे हैं भी। क्या वो नहीं जानते ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है? क्योंकि अपने आप को क्या जनता के बीच में बताएं कि हम कैसे हारे, तो ईवीएम का रोना रोते हैं। ये जब से ये निरंतर ईवीएम अगर आपके सामने एक प्रश्न अब भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा, अगर जिस तरीके से जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, अगर वो कहीं सच हो गए और फिर से एक बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना ली, तो क्या फिर से आप ईवीएम का रोना रोएंगे? क्या आप ईवीएम पर फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे? इसमें ईवीएम का क्या दोष? ओम आदित्य जी, दूसरा ऑप्शन नहीं ईवीएम जी। भारतीय जनता पार्टी, मैं सरासर इसको रिजेक्ट करता हूं जो ये एग्जिट पोल है, क्योंकि तमाम मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज थी। जैसे पेपर लीक का मुद्दा रहा, पुरानी पेंशन का मुद्दा रहा, टीईटी वालों का जो पेपर लीक हुआ, किसानों को पर अत्याचार किया गया, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बेतहाशा बढ़ाए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को हाशिए पर डाला गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को महंगाई करके उनको गरीबी रेखा से नीचे ढकेल दिया गया। चुन रही है समाजवादी पार्टी के लिए ओबीसी का मतलब सिर्फ सैफई परिवार, सिर्फ यादव परिवार, एक परिवार। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से अभी मंच पर एक यादव समाज का अपमान करने का काम किया, इन्होंने यादव भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकते हैं? मतलब समाजवादी पार्टी है, इस बार समाजवादी पार्टी किसी एक वर्ग की पार्टी नहीं है। यादव समाजवादी पार्टी प्रदेश के किसी एक वर्ग की पार्टी नहीं, समाजवादी
की राजनीति आपको रुकना चाहिए। समाजवादी पार्टी सबको एक नजर से देखती है। अखिलेश यादव जी यादवों का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी यादव मतलब अखिलेश यादव पार्टी समाजवादी पार्टी का बलुआ मजदूर है। इस बार यादव समाज और मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आपके पास रचित आता हूं आपके पास। मुझे मकर ध्वज जी से कुछ कहना है, वो ये है कि आखिरकार अगर एग्जिट पोल में इतने बड़े आंकड़े दिखाए जा रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, और अगर ये आकलन है, अगर ये नतीजे हैं एग्जिट पोल के, अगर वो सच होते हैं, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि 2017 में आप दो लड़के आए थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से अखिलेश, और 2017 हारे, 2022 में भी जयंत को साथ में लाते हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको फिर जाट का वोट नहीं मिला है, वहां पर किसान आपके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि अगर आप गठबंधन तो कर लेते हैं लेकिन आपके साथ वोट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। यह देखने वाली बात है। पूर्वांचल की अगर बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, तो वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ फिर आपके पास। यह सबसे बड़ा सवाल है। अपने आपको शीशे में देखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि अगर आप समाजवादी जवाब ले जवाब ले दीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के विरोध से इतना प्रताड़ित है कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी रचित आपको रहना पड़ेगा। जिस तरीके से किसानों को गालियां दी गई, अपशब्द बोले गए, और उन पर किसान आपके साथ किसान दिख रहे हैं 44%, और उनके लिए माननीय मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ मतदान जो है वो बीजेपी के पक्ष में हुआ है, नहीं हुआ है। जिसने भी कहा है गलत है। हम लोगों ने खुद भी उधर गए थे। आज पूरी तरह से किसान नहीं, मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, चाहता है, मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। आज स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे, इन मुद्दों पर जनता ने वोट दिया है। और माननीय मोदी जी तक ने एक शब्द उन्होंने महंगाई पर अपने पूरे भाषण उठा के देख लीजिए, ना उन्होंने कोई बेरोजगारी पर एक शब्द बोला, लॉ एंड ऑर्डर पर आपको घेरते नजर आई होगी, ना उन्होंने रोजगार देने पर सीधी सी बात है। लॉ एंड ऑर्डर पे आपको घेरा गया है, कहीं ना कहीं आपको घेरा गया है, कहीं ना कहीं राशन पे ऑर्डर में आपको घेरा गया है, बिजली पे घेरा गया है। योगी सरकार, यही मुद्दे तो नहीं है जो जनता के जहन में रहे हो। 1 लाख ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जो उस समय जो समाजवादी पार्टी में 5 साल जितने मुकदमे दर्ज हुए, उसे 1 लाख ज्यादा FIR दर्ज हुई है योगी सरकार के दौरान। लॉ एंड ऑर्डर में थे और फिसड्डी साबित हुई योगी सरकार। ये खाली जो है बुलडोजर, क्या बताइए, कानून का राज है। कोई फिर अदालतें किस लिए बनी है? वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं रिपेयरिंग के लिए भेजिए बुलडोजर, आ जाएंगे 10 तारीख के बाद, कानून की राज, कल के बाद बुला लेंगे बीजेपी के लोग। आखिर अदालतों का भी तो कोई रोल है। फिर अदालतें किस लिए बनी है? और क्या माफिया वही 2 लोग हैं? और माफिया नहीं है, सूची क्यों नहीं दिया इस सरकार ने? जनता बहुत नाराज है। और ये पूरी तरह से ये जो आपका एग्जिट पोल है, ओम आदित्य जी, ये झूठ का पुलिंदा है। इसमें मैनेज किया हुआ हमारे नहीं, सत्ता का प्रयोग करके, हमारा नहीं, हमारे बेईमानी की गई है। हमारे पत्रकारों का एग्जिट पोल हुआ, बिल्कुल हुआ है। लेकिन आपको बता दें 8 बड़े चैनल हैं, निजी चैनल हैं, और उनके साथ साथ कुछ एजेंसियां हैं जिन्होंने एक बड़ा सैंपल साइज लिया है, बहुत सारे लोगों से बात की है, और ऐसे में 8 के 8 बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। इसलिए ये आपके लिए चिंता का विषय है। मैं आपके पास लौटता हूं, आपको मौका दिया। रचित आपका रुख करूंगा। रचित ये बताइए, आपके साथ हमेशा ये लगा रहा है, ये कहा जाता रहा है, समाजवादी पार्टी हमेशा अक्सर आपको कहती रही है कि कहीं ना कहीं आप भेदभाव करते नजर आए हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। जिनको आप बचाना चाहते हैं, माफियाओं को, उनको आपने छोड़ रखा है, उनके साथ कुछ भी नहीं किया जाता। जिनको आप हटाना चाहते हैं रास्ते से, जो समाजवादी पार्टी के साथ थे कभी, या समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, उनके साथ आपने ऐसा व्यवहार किया, सौतेले जैसा व्यवहार, मतलब सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया। पहला आप पर यह इल्जाम। दूसरा, आपको हमेशा से घेरा जाता है बेरोजगारी के लिए कि जो युवा है वो बेरोजगार है, आप रोजगार मुहैया नहीं करा पाए। इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, रोजगार भी अगर आप एग्जिट पोल सही है तो आखिरकार जनता आपके साथ क्यों है, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में आई है, हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है, जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसको MD मकर ध्वज जी चेक भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने पूरे 5 साल की सरकार में मात्र 3 लाख आपको बार नहीं बोलिए नहीं आप बीच में 70 लाख सुनिए, आप सुनना नहीं सीखते, इसीलिए उत्तर प्रदेश जनता ने गुबार कर दिया।
सुनने का आदत डालिए पहले आप। सबसे ज्यादा आप लोग अखिलेश यादव ने मात्र 3 लाख भर्तियां की थी, सारी 3 लाख भर्तियां इनके घोटालों पे, जिस पे जांच चलती रही, जिसकी आधी भर्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आकर क्लियर हुई। हमारी एक भी भर्ती पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई। हमने 4.5 लाख भर्ती देकर उनको नियुक्त देने का काम किया। सारे पेपर लीक करवाते रहे। तब आप बोलिएगा ना, इसका क्या डिबेट का मतलब है? करवाते रहे। आप बोलिए, आपका समय है तब आप बोलिए। ठीक है, ठीक है रचित, गलत बोलेंगे तो जब आप 4.5 लाख नियुक्तियां हमने की और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया, जबकि इनकी सारी भर्तियां घोटाले में लिप्त रही, सारी भर्तियों की जांच हुई और इन्होंने केवल इटावा और सैफई के लोगों को नौकरी देने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को इन्होंने बेरोजगार बना दिया था। अब दूसरा विषय आता है कि गुंडागर्दी का। अब भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के लिए केवल एक शब्द है, अपराधी। जो अपराधी है वो चाहे किसी भी विश्वास रखिए, पकड़िए और न्यायालय में ले जाइए। नहीं, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी रहा, जो न्याय होगा वो देखा जाएगा। हर व्यक्ति के साथ न्याय के साथ उन्होंने काम किया। अपराधी की जगह जेल में है, उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो फिर उसके ऊपर पुलिस ने निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की, उसका काउंटर किया। ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाया, इस दौरान कमर के नीचे गोली मारी जाती थी और जो अपराधी थे उनको लंगड़ा कर दिया जाता था, या कुछ अपराधी जो थे अक्सर ये दिखाया गया कि पुलिस मुठभेड़ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की गई और कुछ अपराधी पहुंचते थे थाने के अंदर, वो कहते थे कि मुझे जेल के अंदर जाना है, हमें बेल नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति बनी, लेकिन क्या ठोको नीति से? नहीं, ठोको नीति नहीं। अगर कोई अपराधी पुलिस के ऊपर पुलिस के ऊपर फायर कर रहा है, पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, पुलिस ने जवाब दिया, इसके लिए योगी जी ने पुलिस को किया, किसने नहीं किया। हमको उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त चाहिए। उसके लिए चाहे आपको उसको गोली मारनी पड़ जाए, चाहे आपको उसको जेल भेजना पड़ जाए, चाहे आपको उत्तर प्रदेश से बाहर भेजना पड़ जाए, हमको उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त चाहिए। और योगी जी ने अपराध मुक्त बनाया है, इसीलिए यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की 300+ सीटें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी हार पहले दिन से स्वीकार कर ली। आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव जी इसका साक्षात प्रमाण है, ठीक है, साक्षात प्रमाण है। अखिलेश यादव जी ने अपनी रैली के मंच से पुलिस वालों को पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों के साथ बदतमीजी की, ईवीएम पर आप आरोप लगा रहे हैं। बेगुनाह किसानों को मार दिया, प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश का मन बना लिया है। और अखिलेश यादव जी पहले दिन से अपनी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, कल आप देखेंगे ना ईवीएम गलत है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं कि सर्वे गलत आ रहे हैं, मैं भी उनको गलत कह रहा हूं, क्योंकि मेरी सीटें 325 के साथ हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रहे हैं। ठीक है, हमारी सीटें 325। ठीक है रचित, ठीक है रचित, मैनेज क्यों आपके पास आना चाहूंगा। मकरध्वज जी, आप थोड़ा सुनिएगा मेरी बात को। आखिरकार एग्जिट पोल में इस तरीके के नतीजे आना, आकलन करना और आंकड़े इस तरीके के आना किसी ने सोचा नहीं था शायद, क्योंकि 3 दशक बाद इतिहास बनने जा रहा है, या यूं कहे कि इतिहास टूटने जा रहा है। अब फिर से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ऐसे में कुछ आपको अपने अंदर कमी देखनी पड़ेगी ना। एक भी दंगा नहीं हुआ, योगी जी मंच से अक्सर बोलते रहे, मोदी जी बोलते रहे, जेपी नड्डा बोलते रहे, अमित शाह बोलते रहे कि एक भी दंगा नहीं हुआ, हमने कानून व्यवस्था में सुधार किया, महिला सुरक्षा दी, हमने बिजली हर घर तक पहुंचाई है। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। लोग कहते थे समाजवादी पार्टी में बिजली जो थी सैफई और इटावा मिलती थी, या जो उनके गृह जनपद थे उनसे जुड़े जो लोग होते थे उनके जनपदों को मिलती थी, लेकिन हर एक को समानता से बिजली नहीं मिल रही थी। सुनिए, ये मुद्दे रहे हैं। फिर मुद्दे आ जाते हैं, जिन्ना को निकाल देते हैं स्टार्टिंग में आपके जो अध्यक्ष हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, चिरंजीवी बता देते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। हालांकि वो भी कहते हैं कि गर्मी हम ठीक कर देंगे, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं ठीक है, तो जब वोट मांगने आए तो चर्बी उतार देना। इस तरीके की भाषा का प्रयोग भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा अगर नतीजे एग्जिट पोल के अनुसार आते हैं। देखिए ओम आदित्य जी, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि ये टोटली झूठा ये एग्जिट पोल है। मैं भी झूठा मान रहा हूं, चलिए मान लिया, इसलिए
क्योंकि हाँ। सब भारतीय जो आप दंगा वाली बात कर रहे हैं, हाँ। जब भाई भारतीय जनता पार्टी दंगा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जब दंगाई अच्छा, भाजपा में है, आपकी उनकी सरकार है, सरकार क्या आप करती कैसे है? होंगे? आपका पुलिस बताइए, विभाग क्या कैसे करता होंगे? है? आप दंगे भगाने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको चांदी हराया। का पलायन भूल गए आपकी आप। ताकत हो, आपके आपके समाजवादी पार्टी के गुंडों की ताकत हो तो इसमें- योगी जी की सरकार में और- दंगा करके दिखाएं, और इनको दंगा देख करके लीजिए, दिखाएं। आप दंगा इससे करने पहले क्या वाले था? इससे सरकार में पहले है। आपके गुंडे दंगा कैसे आपके होगा? गुंडे ठीक है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। अब सरकारी संपत्ति ठीक है, अगर आपने नुकसान आज किया माफिया- तो आपके बाप दादाओं से वसूला जाएगा ये गुंडा, ये सरकारी देखा, संपत्ति ठीक है, का पैसा। लखीमपुर में- योगी जी की लखीमपुर सरकार है, में मान ली। लखीमपुर में लेकिन क्या? आता हूं आपके पास सरकार आज है ये। खुशी दुबे में हाँ, इन्होंने ठीक है। सेलेक्टिव अप्रोच रखा, आज हाँ। वो जेल में है, हाँ। और वहीं पर वो आपको दंगा रोकने में अपनी सरकार ठीक है, में सक्षम नहीं बात थे। है, लॉक दिया जैसे- किसानों को, उसको बेल दी गई, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते रहे, हाँ। और उसके गृह राज्य मंत्री जी उसके फादर है, वो शेयर करते रहे माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के मंचों को। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगी? सबसे फिसड्डी सरकार रही और जनता में नाराजगी है, फिसड्डी रही तो और फिर एक एग्जिट कान पोल क्या ऊपर दिखा बैठे रहा है? थे, कहीं हालांकि देख आप रहे कह रहे थे, भारतीय झूठे, जनता पार्टी कल के मालूम नेता चल कहीं जाएगा। उठक बैठक कान पकड़ के कर रहे थे। हाँ। तो इसलिए ये एग्जिट पोल ओम आदित्य जी टोटली झूठा है, इसमें कोई दम नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, हाँ। और वो 300 से ज्यादा सीटें पाके आप देख लीजिएगा कल, समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है। ठीक है, आपके अनुसार आ रही सरकार। आप ये कह रहे हैं कि 2012 से लेकर 2017 तक आपने बहुत काम किया, विकास का काम किया, आपने कानून व्यवस्था डायल 100 आपने बना दी, 10-90 बना दिया महिला सुरक्षा के लिए। लेकिन जनाब 2017 में बीजेपी आ गई, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, प्रचंड बहुमत से बीजेपी प्लस को 325, अकेले बीजेपी को ही 312। ओम आदित्य जी थोड़ा ये देखना पड़ेगा ना आपको, आप तो अपने अंदर इन्होंने लोक लुभावने वादे, थोड़ा धैर्य- अच्छे हेडलाइंस ये करेंगे, 70 लाख रोजगार देंगे, सबका साथ सबका विकास, जो बाद में हाँ। इन्होंने उसमें सबका विश्वास जोड़ दिया और बाद में सबका प्रयास जोड़ दिया, हाँ। सब लोग उदास हो गए। हाँ। इतना ज्यादा है, सब जोड़ते गए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। आप नहीं प्रयास करेंगे, जनता प्रयास करे, मतलब यही हुआ। अभी सब लोग उदास हो गए। तो और 70 लाख रोजगार और इस तरह की और भ्रष्टाचार विहीन, बताइए कोई सा डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बताइए जहां की घुसखोरी न बढ़ी हो। घुसखोरी कई गुना बढ़ गई। तो ये घुसखोरी इन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार इनकी सरकार में तो ये घोटाला, ये लोग एक भी घोटाला प्रदेश की सरकार में सामने आया, बताइए एक भी घोटाला बताइए। आपकी सरकार आपने PWD विभाग में घोटाला किया, आपने विभाग में घोटाले किया, घोटाला किया, आपने एक्सप्रेस में घोटाला किया, आप घोटाले की सरकार रहे हैं। आप बताइए एक भी घोटाला उत्तर प्रदेश की इसमें हुआ, बताइए एक भी घोटाला बताइए की गई, एक भी घोटाला बताइए जो आदमी मर चुका था उसके नाम पर आप लोग केवल आप लोगों का सत्ता में आने का मतलब केवल उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे को लूट करना रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार युक्त सरकार देना रहा है। आपने जनता के पैसों को लूट कर अपने घरों को भरने का काम किया है, हमने जनता की सेवा करने का काम किया है। आपकी जब सरकार आई, आपकी सरकार आती है तो आपके नेता सफाई में महल बनाते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है गरीब का मकान बनता है, ये अंतर है हमारी सरकार में आपकी सरकार में। आपके नेताओं के महल बनते हैं, आती है, लेकिन जब मेरी सरकार आती है गरीबों की विकास बनते हैं, जवाब तो लीजिए ना, गरीबों को राशन मुफ्त में दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, लोगों को समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। क्या राशन कोई चबाएगा? उत्तर प्रदेश की जनता ने यही समर्थन किया है। कर दी। ये क्या बोल रहे हैं? राशन के पैसे ना लोगों को सुनिए, 16 साल की लड़की वजह से गाजियाबाद कर की जनता ने चयन करें, सुनने की आदत इनको है नहीं डिबेट का। जब आप सुनना नहीं, क्योंकि आपने कोई काम किया नहीं है, आप कुछ बता नहीं सकते, आप सुनने की आदत आपको है नहीं। आप ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। मेरी 2 मिनट की बात आप सुन लीजिए केवल। हाँ, आप बताइए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, सैफई में महल बने या नहीं बने? अब भाजपा महल नहीं बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बताइए योगी जी का कौन सा महल बन गया? मोदी जी का कौन सा महल बना? योगी जी का परिवार रहता है, मोदी जी का परिवार आज भी 80 गज के मकान में रहता है। लेकिन अब लेकिन आप खुद का
पूरा उन्होंने शहर बना लिया। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई, शामिल हो तो बराबर के दोषी हो। चुप बैठिए थोड़ी देर। लूट रहा भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों का मकान बनाने का काम किया, गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया, हमारे किसान भाइयों को सम्मान निधि देने का काम किया, हमने रोडें बनाने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश में 3 साल की सरकार में, 2 साल मेरे कोरोना काल में निकल गए, हमने 5 एक्सप्रेस वे बनाए और इनकी लागत से नौकरी, इनकी लागत से 30% लागत में बनाकर हमने 5 साल तैयार कर दिए। हमने उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना दिया। हमारा विकास है, हमारा, हम लोगों ने अपना विकास नहीं किया है, योगी जी ने अपना विकास नहीं किया है, जनता का विकास किया है, जनता के पैसे को जनता के लिए इस्तेमाल किया है, विकास करवाया। इन लोगों का काम क्या है? आप पर आरोप भी सब लोग गरीब हो गए और सुनिएगा मकर ध्वज जी, एक मिनट। कानपुर मेट्रो का शिलान्यास तो अखिलेश यादव ने किया था, बाद में आपने उसका जो डीपीआर था बदल करके फिर योगी जी कर देते हैं आकर के शिलान्यास, इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, वो तो गया था शिलान्यास, काम शुरू करवा देते आप। जब कानपुर की जो मेट्रो थी, कानपुर की मेट्रो को लाने का काम उस समय के वर्तमान के सांसद मुरली मनोहर जोशी जी उस मेट्रो को लेकर आए। उसका 350 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार के पास 6 महीने पड़ा रहा। इन लोगों ने काम शुरू नहीं करवाया क्योंकि इनकी मानसिकता नहीं थी। उसका श्रेय जोशी जी ले जाते। जब माननीय जोशी जी ने केंद्र की सरकार का था, अरे सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पे जब दबाव बनाया तब अखिलेश यादव जी ने उस पैसे को रिलीज किया। कानपुर की मेट्रो लाने का काम भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो आज कानपुर में मेट्रो चल रही है। अखिलेश यादव जी ने 6 महीने मेरे पास। ठीक है, रचित पाठक जी, खुश होंगे आप एग्जिट पोल से? बिल्कुल, जनता का पोल है ये, जनता का तैयारियां क्या चल रही है? अगर आप जीतते हैं तो क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां चल रही हैं आपकी? जी बिल्कुल, हम लोगों की तैयारी पूरे 5 साल जनता की सेवा करने का काम पूरे 5 साल चला, वो जश्न का माहौल जारी रहेगा। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, हम लोग फिर से जनता की सेवा करने के लिए निकल जाएंगे। आपके पास आ रहा हूं मकर ध्वज जी, हम लोगों ने निरंतर 5 साल जनता की सेवा करने का काम किया। मकर ध्वज जी, सरकार बन जाएगी। जैसा कि आप कह रहे हैं एग्जिट पोल झूठे हैं, चलिए मान लिया झूठे हैं, आपकी सरकार बन रही है। क्योंकि लखनऊ से शासन सरकार द्वारा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उन्होंने सारे डीएम्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जहां जहां हारने की वो स्थिति हो वहां पर आप काउंटिंग स्लो कर। आरोप लगा देते, फिर निर्देश है, आप ये एविडेंस है, इसका एविडेंस है। उन्होंने सब और यहाँ जो फिर आप ये आपका बना रहे हैं ईवीएम मशीनें पकड़ी गई, जबकि आप ओम यादव, मैं एक सेकंड लेना चाह रहा हूं, जो चुनाव इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है प्रॉपर लिखा हुआ, आप कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। उसमें लिखा हुआ है कि अगर ट्रेनिंग के भी कोई मशीन ट्रेनिंग के लिए भी निकाली जाएगी तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को इन्फॉर्म करना होगा। वो वहां पर ईवीएम पकड़ी गई, ईवीएम बदलने का ये साजिश सरासर बेईमानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ब्यूरोक्रेट्स पर आरोप लगाना शुरू मकर ध्वज जी, बात तो सुनिए, आप सुन लीजिए सर, बात तो सुनिए। अगर आप जीतते हैं, सत्ता में बने रहना चाहती है, लीजिए। अरे सुन लीजिए मकर ध्वज जी, अगर आप इतने आश्वस्त हैं जीत के प्रति, एग्जिट पोल मैंने मान लिया झूठे हैं आपके अनुसार, ठीक है, कल अगर जीतते हैं क्या जश्न का माहौल होगा? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं अभी से? प्लाटों लूट करेंगे, प्लाटों पर समाजवादी पार्टी प्लाटों कब्जा किसानों पर चढ़ाया गाड़ी और बाद में से थोड़ा हट जाते हैं ना। ये बता दीजिए क्या तैयारी है हलवाई लग गए लड्डू बनाने के लिए? हाँ, हम समाजवादी पार्टी काम करेगी जैसे काम किया था, काम करेंगे। इन्होंने खाली नाम बदलने का काम, योगी जी ने खाली नाम बदला, मीठा कराएंगे सबका, वो कार्यकर्ताओं का। माननीय श्री अखिलेश जी ने कहा है कि आएंगे तो 300 यूनिट्स तक बिजली फ्री करेंगे और पुरानी ये लोग ठीक है, आप प्लाटों पर कब्जे करेंगे, इनका ऑडियो चुनाव जिताने वाले साफ तौर से झूठ बता रहे हैं मकर ध्वज जी। समाजवादी पार्टी इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कल फैसले की घड़ी है और देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में राज तिलक किसका होगा। आखिरकार कौन जीत का सेहरा पहनेगा, कौन पाएगा उस आंकड़े को जो जादुई आंकड़ा है
क्या एग्जिट पोल सही होगा या फिर मकरध्वज जी जैसा कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से झूठे हैं या झूठ होगा? एग्जिट पोल अगर धड़ाम होता है तो फिर किसकी सरकार? अगर एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरीके से हैं, अगर उन पे मोहर लगती है तो फिर बीजेपी की सरकार आना तय है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि जेएमडी न्यूज में सुबह 7 बजे से लगातार मतगणना की जो कवरेज है एक्सक्लूसिव, वो आप तक पहुंचेगी। 7 बजे से आप हमारे साथ जुड़िएगा, लगातार ताजा अपडेट आपको देंगे और आपको बताएंगे कि कौन चल रहा है, कौन विधानसभा क्षेत्र से आगे और कौन चल रहा है कौन सी विधानसभा क्षेत्र से पीछे, किसको मिली है जीत और किसकी हुई है हार। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।